हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपको कॉमर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, बीए के बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, या 11वीं 12वीं के स्टूडेंट है, या मास्टर्स कर रहे हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे हैं, तो भी उसके लिए भी मैं आप लोग के लिए वीडियो लेक्चर बनाती हूँ। इससे पहले हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा चैनल जा करके विजिट करिए, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं अपने लेक्चर में इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही दोनों में ही आप लोग को पढ़ाती हूँ, दोनों में ही मैं आपको नोट्स देती हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है ये वीडियो लेक्चर, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? यूनिट एनालिसिस ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस, इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, प्राइस लाइन क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, और लास्ट में कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ डिमांड से। सबसे पहले समझते हैं यूटिलिटी क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द सेटिस्फेक्शन और वांट सेटिस्फाइंग पावर दैट अ कंज्यूमर रिसीव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विस। यही हिंदी पे भी सेम चीज लिखी हुई है। उपयोगिता बोलते हैं यूटिलिटी को। उपयोगिता वह संतुष्टि या इच्छा पूर्ति की क्षमता है जो किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से उपभोक्ता को प्राप्त होती है। ठीक है, जब भी कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी गुड या सर्विस को कंज्यूम करता है, तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फाइंग पावर होती है, उसको कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा किसी कंज्यूमर को, किसी उपभोक्ता को, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? यूटिलिटी बोल रहे हैं। यूटिलिटी को डिफाइन किया जाता है, मेजर किया जाता है यूटाइल्स से। क्लियर है? यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। ईटिंग एन एप्पल व्हेन यू आर हंग्री गिव्स यू सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जब आप भूखे हो और जब आप भूखे पेट में एक एप्पल खाते हो, एक सेब खाते हो, तो क्या होता है? उससे आपको एक पूर्णतः सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक आपको संतुष्टि मिलती है, संतुष्टि प्राप्त होती है। दिस सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी। उसी सेटिस्फेक्शन को आप लोग क्या बोलते हो? यूटिलिटी बोलते हो। इकोनॉमिक्स टर्म में हम उसको यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, आप सेकेंड है आपका टोटल यूटिलिटी। अब देखते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फेक्शन अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी को हम हिंदी में कुल उपयोगिता बोलते हैं। कुल उपयोगिता यानी किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि को कहते हैं। यानी कि जब एक कंज्यूमर बहुत नंबर ऑफ कॉमोडिटी, नंबर ऑफ गुड्स कंज्यूम करता है, एक नहीं एक से ज़्यादा गुड्स जब कंज्यूम करता है, एक ही कॉमोडिटी की यहाँ पे बात की जा रही, जैसे एप्पल की बात की गई तो एप्पल की ही बात की जाएगी। यानी कि जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है 3-4 कॉमोडिटी, वो केवल और केवल एक ही कॉमोडिटी होगा, सेम कॉमोडिटी होगा, जिसको वो कंज्यूम करेगा, एक के बाद एक कंज्यूम करेगा, और जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता गया सभी से, सभी को जोड़ करके जो उनको सेटिस्फेक्शन मिला, उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी बोलते हैं, कुल उपयोगिता बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इफ अ पर्सन गेट सेटिस्फेक्शन ऑफ 10, 18, 24, 28 यूनिट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग 4 एप्पल्स। ठीक है, 4 एप्पल खाने से उसको 10, 18, 24 और 28 यूटाइल्स की प्राप्ति हुई। देन द टोटल यूटिलिटी आफ्टर 4 एप्पल्स इज 28 यूटाइल्स। तो उसको 4 एप्पल से टोटल कितने की सेटिस्फेक्शन मिली? 28 यूटाइल्स की उसको सेटिस्फेक्शन मिली। क्लियर है? यदि किसी व्यक्ति को 4 सेब खाने पर क्रमश 10, 18, 24 और 28 इकाई संतुष्टि मिलती है, तो 4 सेबों की कुल उपयोगिता 28 होगी। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल सेटिस्फेक्शन गेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी
ठीक है। कोई एक कमोडिटी देखिए, जैसे आपने पहला एक कमोडिटी कंज्यूम कर लिया, उससे आपको 10 यूटाइल्स की जो है सेटिस्फेक्शन मिला, आपको उपयोगिता उससे प्राप्त हुई, संतुष्टि प्राप्त हुई। उसके बाद जब आपने दूसरा कंज्यूम किया, दूसरा एप्पल कंज्यूम किया, तो उससे आपको कितना 18 मिला। ये 18 जो है ना, 18 उसके दोनों को जोड़ करके बताया गया, यानी कि उसको पहले में 10 मिला था, दूसरे में 18 मिला था। तो गैप कितने का हुआ, 8 यूटाइल्स का गैप हो। तो जो 8 यूटाइल्स की उसको एक्स्ट्रा प्राप्ति हुई, वो किससे हुई, जब उसने एक और एडिशनल गुड कंज्यूम किया, तो उसको 8 यूटाइल्स की प्राप्ति हुई। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ही होता है, जब आप एक कंज्यूम करने के बाद जब दूसरा कंज्यूम करते हो, तो उससे जो एक और आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, प्राप्त होता है, तो उसको हम ना मार्जिनल यूटिलिटी से डिफाइन करते हैं। सीमांत उपयोगिता बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी को, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त संतुष्टि को कहते हैं सीमांत उपयोगिता। क्लियर है। फॉर्मूला देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है। सीमांत उपयोगिता इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी बटा मात्रा में परिवर्तन। यहाँ पे ये चीज छूट गया है, टोटल यूटिलिटी में परिवर्तन होगा इसका फॉर्मूला में। सीमांत उपयोगिता इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी में परिवर्तन बटा मात्रा में परिवर्तन होगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इफ टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 24 टू 28 यूटाइल्स, ठीक है, आफ्टर कंज्यूमिंग वन मोर एप्पल, देन मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 28 माइनस 24 आपने कर दिया। ठीक है। कितना यूटाइल हुआ, 4 यूनिट्स का जो है आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला एक और एप्पल खाने पर, तो वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। क्लियर है। इसके बाद आप लोग देखिए, यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ डिमांड क्या होता है। यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ डिमांड इज अ थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स कंज्यूमर डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, यानी कि सेटिस्फेक्शन obtained from consuming a product. It states that a consumer buys a commodity because it provides satisfaction and demand depends on the utility derived from it. मांग का उपयोगिता विश्लेषण वह सिद्धांत है जो बताता है कि उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा की मांग इसीलिए करता है क्योंकि उससे उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है। हम एक के बाद एक वस्तुओं की मांग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही। हम जब एक एप्पल खाए तो हमको बहुत अच्छा फील हुआ, हमारी जो भूख थी वो मिट गई, हमने एप्पल खाया, हमारा पेट भरने लगा, हमको उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, संतुष्टि मिला। उसी से हमको क्या हुआ, दूसरा एप्पल खाने की इच्छा हुई कि चलो मेरा पूरे तरीके से पेट भर जाए, मुझे और एक एप्पल चाहिए। ठीक है। तो वही चीज के लिए क्या कर रहा है, एक उपभोक्ता मांग करता है ताकि उसको संतुष्टि, ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो सके। वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता जितनी अधिक होगी उसकी मांग भी उतनी अधिक होगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता जितनी अधिक होगी, जितनी ज्यादा होगी, उसकी मांग भी उतनी ही अधिक होगी। क्लियर है। इस चीज से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपको एक बार आइसक्रीम पसंद आई और उससे आपको सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो आप दूसरे बार भी उस आइसक्रीम की डिमांड करोगे, उसकी मांग करोगे। क्लियर है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। क्या बोलते हैं, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। आइए देखते हैं क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as a consumer consumes more and more units of the same commodity continuously, जब एक कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा एक ही यूनिट कॉमोडिटी का एक ही यूनिट को जब कंज्यूम करता जाता है कंटिन्यूअसली, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है। तो एक के बाद जब वो एक कंज्यूम करता जाता है, तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है, जो यूटिलिटी है, वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है बोल रहा है, डिक्रीज होता जाता है बोल रहा है। ठीक है। while total utility increases at a diminishing rate and may eventually decline। और टोटल यूटिलिटी के साथ क्या होता है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे कि हमने पहले देखा, टोटल यूटिलिटी पहले हमको क्या मिल रहा था,
एक एप्पल खाने पे हमको 10 न्यूटन्स की प्राप्ति हुई, दूसरा खाने पे 18 की हुई, तीसरा पे 24 और चौथा एप्पल खाने पे 28 न्यूटन्स की प्राप्ति हुई थी। तो क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी हमारा इंक्रीज होता दिखाई दिया, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी उसी समय क्या हो रहा था, कम हो रहा था, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी आप दो न्यूटन्स के बीच के गैप को आप देखते हो। पहले आपको 10 मिला था, दूसरी बार आपको 8 मिला, तो आपको क्या हुआ, 8 की प्राप्ति हुई। आप उसको टोटल 18 नहीं देखोगे, 18 के बाद अब आपको 24 मिला, तो आपको कितने की प्राप्ति हुई, 6 यूटेल्स की प्राप्ति हुई। तो 8 के बाद 6 हो गया, 24 के बाद 28 की मिले, तो गैप कितने का है, 4 यूटेल्स का है। जब आपने चौथा एप्पल खाया तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 यूटेल्स की ही प्राप्ति हुई। तो आप लोग देख रहे हो 8 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, फिर 4 होता दिखाई दे रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, कम होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हाँ, कहने का मतलब ये है कि जब आपको प्यास लगी होगी तो पहला पानी का ग्लास आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देगा, आपकी प्यास बुझाएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको तृप्ति प्राप्त होगी। लेकिन जब आप दूसरा ग्लास पानी पियोगे तो उतना ही आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जब आप तीसरा ग्लास पानी पियोगे तो उससे भी कम सेटिस्फेक्शन आपको प्राप्त होगा, और जब चौथा ग्लास पियोगे तो और ज़्यादा कम आपको सेटिस्फेक्शन उससे प्राप्त होगा। क्लियर? तो यही जो कंसेप्ट है, यही जो स्टेटमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है ये, कि आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करने पे आपको हमेशा डिमिनिशिंग होता दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे एक दिया हुआ है डेफिनेशन बाय एल्फ्रेड मार्शल, मार्शल के द्वारा एक डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम a given increase of his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. Understand? हिंदी में देखते हैं इसकी जो परिभाषा वो क्या कहती है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की लगातार अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त संतुष्टि सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। कुल उपयोगिता बढ़ती है परंतु घटती हुई दर से बढ़ती है। ठीक है, कुल उपयोगिता क्या हो रही है, घटती हुई दर से बढ़ रही है, बढ़ेगी जरूर लेकिन क्या होगा, घटती हुई दर से बढ़ रही है, यानी लगातार घटते हुए वो इंक्रीज हो रहा है, और एक समय बाद पूरी तरीके से घट जाएगी, लेकिन माइनस पे नहीं जाएगी, शून्य पे नहीं जाएगी, घटते आपको दिखाई देगा। अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के भंडार में वृद्धि होने पर उससे प्राप्त अतिरिक्त लाभ क्रमशः कम हो जाता है। इसको आप नोट डाउन चाहे तो कर सकते हैं, अगर इसके अलावा भी नोट्स चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे लेक्चर्स अच्छा लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मेरे स्टूडेंट्स को मेरा जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, मेरे जो नोट्स है, कंटेंट है, पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगता है, और अगर इसके अलावा कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं जो मैं कवर नहीं कर पाई होंगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इसको थोड़ा सा लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग शेड्यूल से और ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, यूनिट्स कंज्यूम्ड, जो भी यूनिट है उस कितने यूनिट में हमने कोई कॉमोडिटी को कंज्यूम किया। यहाँ पे आप एग्जांपल ले लीजिए, एप्पल कही कि एप्पल जो है आपकी कॉमोडिटी है, लेट्स अज्यूम एप्पल इज अवर कॉमोडिटी, उसको हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, टोटल यूटिलिटी दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है। जब आपने एक एप्पल कंज्यूम किया, ठीक है, एक एप्पल कंज्यूम किया तो आपको 10 यूटेल्स की प्राप्ति हुई, टोटल यूटिलिटी आपका 10 हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 हो गया। जब आपने दूसरा एप्पल खाया तो टोटल यूटिलिटी आपको 18 मिला। टोटल में देखिए मार्जिनल यूटिलिटी आपका जुड़ा हुआ रहेगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी आपका कितना होगा, 8 होगा, आपको 8 अधिक सेटिस्फेक्शन मिला है। ठीक है, 8 यूटाइल्स का आपको अधिक सेटिस्फेक्शन मिला है, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपका 8 हो जाएगा। जब आपने थर्ड एप्पल कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी 24 हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी 6 हो गया। जब आपने चौथा एप्पल खाया तो टोटल यूटिलिटी 28 हो गया और मार्जिनल यूटिलिटी आपका 4 हो गया। जब आपने सेवेंथ एप्पल खाया,
7th एप्पल जब आपने खाया तो टोटल यूटिलिटी 28 हो गया। देखिए यहाँ पे कम होता दिखाई दे रहा है आपको। 5th और 6th जब एप्पल खाया था तो 30 पे ही वो कांस्टेंट हो गया था टोटल यूटिलिटी। यानी कि अब वो एक फाइनल स्टेज आ चुका है, मैक्सिमम स्टेज आपका आ चुका है, जब इसके बाद आपको ना सेटिस्फेक्शन आपका बढ़ने वाला है, अब केवल और केवल आपका घटने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जब आपने 5th एप्पल खाया तो 30 टोटल यूटाइल्स की प्राप्ति हुई आपको। जब आपने 6th एप्पल खाया तब भी आपको 30 यूटाइल्स की प्राप्ति हुई। और जब आपने 7 एप्पल खाया तो वो 30 से माइनस हो गया, यानी कि कम हो गया, 28 यूटाइल्स हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। 10 हुआ, 8 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, 2 हुआ, फिर एक टाइम में 0 हो गया, 0 हो गया, और एक टाइम में माइनस हो गया, -2 हो गया। क्लियर है। सेम चीज को रिप्रेजेंट किया गया है ग्राफ के थ्रू, देख सकते हैं आप लोग। इसी प्रकार से आपको ग्राफ को बनाना है। जो मार्जिनल यूटिलिटी रहेगा वो आपका 0 भी होगा, 0 मार्जिनल यूटिलिटी पे भी आएगा। जैसे कि 6th नंबर के एप्पल जब आपने कंज्यूम किया तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल प्राप्त नहीं हुई, 0 प्राप्त हुई। ठीक है, फिर जब आपने 7th एप्पल खाया तो बिल्कुल ही आपको माइनस में ही मार्जिनल यूटिलिटी आपकी दिखाई देगी। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। मुख्य बिंदु क्या क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज विच ईच एडिशनल यूनिट। एक एक एडिशनल यूनिट जब आप खाते जाओगे तो उसके साथ साथ आपका मार्जिनल यूटिलिटी आपको डिक्रीज होता दिखाई देगा। क्लियर है। पहली इकाई से अधिकतम संतुष्टि मिलती है। पहली इकाई से क्या होता है, अधिकतम संतुष्टि मिलता है, लिखा जा रहा है, जैसे कि आपने ग्राफ में देखा भी है और थ्योरी में पढ़ा भी है। ठीक है, पहले इंग्लिश को ही देख लेते हैं फिर हिंदी पढ़ेंगे। एट द सिक्स्थ यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0। देखो ये जो कंटेंट लिखा हुआ है वो थोड़ा छोटे नैरो कंटेंट है ये आपके लिए। आप जब एग्जाम में लिखोगे, आप जब अपने एग्जाम में उसकी तैयारी करके जाओगे तो इसको थोड़ा सा ब्रॉड और थोड़ा सा आपको बढ़ा करके इसको पॉइंट्स को लिखना है। ये सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए है। जो मेन पॉइंट्स है वो आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आप उसको थोड़ा सा बढ़ा करके लिखिएगा। एट द 6th यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0। जब आपने 6th यूनिट कंज्यूम किया था तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई थी, बिल्कुल 0 हो गई थी, 0 मार्जिनल यूटिलिटी हो गई थी। ठीक है, बियॉन्ड दैट MU बिकम्स नेगेटिव। उसके बाद क्या हुआ, आपको मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में जाते दिखाई देगी। शेड्यूल में भी देख सकते हैं और ग्राफ में भी देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें लिखी हुई है। मुख्य बिंदु, पहली इकाई से अधिकतम संतुष्टि मिलती है। ठीक है, क्लियर है। प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ठीक है, प्रत्येक इकाई से सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। कुल उपयोगिता पहले बढ़ती है फिर अधिकतम होती है। कुल उपयोगिता पहले क्या होगी, बढ़ती हुई दिखाई देगी, फिर आपकी कम हो जाएगी। फिर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी आपकी, 0 होगी। वहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या होगा, अधिकतम होगा। जहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आपको 0 होते दिखाई देगी ना, वहाँ पे आपकी जो टोटल यूटिलिटी रहेगी वो मैक्सिमम होगी। कैसे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जब 6 नंबर का यूनिट हमने कंज्यूम किया एप्पल का तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी 0 दिखाई दे रही है। उसी सेम टाइम में आपकी जो टोटल यूटिलिटी क्या है, 30 है। और आपने 5th में भी देखा था 30 है। ये कॉन्स्टेंट रेंज है, ये अपने मैक्सिमम हाइट पे चला गया है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 रहेगा तो आपका टोटल यूटिलिटी अधिकतम पे रहेगा, यानी मैक्सिमम पॉइंट पे रहेगा। मार्जिनल यूटिलिटी के ऋणात्मक होने पर टोटल यूटिलिटी घटने लगती है। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चला जाएगा तो आपको टोटल यूटिलिटी भी घटता हुआ नजर आएगा। जैसे कि यहाँ पे 7th यूनिट्स में क्या हुआ है, 30 से 28 हो गया टोटल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 से -2 हो चुकी है। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंज्यूमर सरप्लस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंज्यूमर सरप्लस पढ़ेंगे। कंज्यूमर सरप्लस पढ़ेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, इनडिफरेंस कर्व के एजम्पशंस क्या होते हैं, उसके ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा तो लाइक करिएगा प्लीज़, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको लोगों को कोई नोट्स भी चाहिए रहेगा तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।